वो जो इस्लामी स्कॉलर्स थे, उनका जो सबसे बड़ा लीडर था, उनका नाम था इमाम खुमैनी। अब इमाम खुमैनी अपने छोटे इस्लामी स्कॉलर्स और ईरानियन अवाम के साथ सड़कों पर निकलने आए और ईरान के बादशाह रजा शाह पहलवी के खिलाफ नारे लगाने लगे और हड़तालें करने लगे। अब ईरान का बादशाह ये देखकर बहुत परेशान हुआ कि अब इमाम खुमैनी से मेरे तख्त को, मेरी बादशाही को खतरा हो सकता है। और ईरान के बादशाह ने इमाम खुमैनी को गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया, जिसके बाद इमाम खुमैनी ईरान छोड़कर इराक में चले गए। अब इराक में एक यंग बच्चा जिसका नाम था सद्दाम हुसैन, वो इमाम खुमैनी की हर नकलो हरकत पर नजर रख रहा था। और वक्त गुजरता गया, 8 साल मसलसल, और यहां ईरान में हड़तालें शुरू हुई और 8 साल तक लगातार ईरान के बादशाह के खिलाफ चलती रही। और यहां इराक में इमाम खुमैनी 8 साल गुजार चुके थे और इराक में बैठकर कैसेटों के जरिए अपने बयानात ईरान में ट्रांसफर करने लगे। और यहां ईरान में ईरानियन अवाम उन कैसेटों को बहुत ही बड़ी तादाद में सुनने लगी और हकीकत को समझने लगी और इराक में बैठे इमाम खुमैनी की बातों पर गौर व फिक्र करने लगे। अब ईरान की जो आवाम थी, ये बयानात सुनकर और ये हालात देखकर ईरान के बादशाह रजा शाह पहलवी के खिलाफ हो गए। और वहां जो सद्दाम हुसैन, वो इमाम खुमैनी के खिलाफ खड़ा हो गया। अब सद्दाम हुसैन ने ईरान के बादशाह रजा शाह पहलवी से कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं इमाम खुमैनी को बड़ी आसानी से कत्ल कर सकता हूं। इस बात पर ईरान के बादशाह रजा शाह पहलवी ने कहा कि हां, ये ज़ईफ खुमैनी मेरा क्या बिगाड़ेगा, तुम ना करो इसे कत्ल, ये ज़ईफ है, ये खुद मर जाएगा। और यही ईरान का जो बादशाह है, उसकी बहुत बड़ी गलती थी, कर तो कुछ नहीं था। अब जब सड़कों पर आवाम निकलने लगी ईरान में ईरानियन बादशाह रजा शाह पहलवी के खिलाफ, तो उसको बहुत खतरा महसूस हुआ कि जब इमाम खुमैनी यहां थे तब मुझे खतरा हुआ, लेकिन मैंने इमाम खुमैनी को मुल्क बदर कर दिया। लेकिन अब उससे भी 50 गुना ज्यादा ईरान में सड़कों पर आवाम उनके खिलाफ। इस पर रजा शाह पहलवी को बहुत खतरा महसूस हुआ और वो हमेशा की तरह अपने बाप अमेरिका के पास चला गया और वहां भीख मांगने लगा अपनी मदद के। तब अमेरिका ने यूरोपीय मुमालिक को बुलवाकर बहुत बड़ी मीटिंग रखी और मीटिंग खत्म होने के बाद अमेरिका ने ईरान के बादशाह रजा शाह पहलवी को कहा कि अब तुम्हें खुमैनी से कोई नहीं बचा सकता। जिस पर ईरान का बादशाह ईरान वापस आया और हमेशा के लिए ईरान को छोड़कर अमेरिका चला गया। जिस पर यह खबर मिलती है इमाम खुमैनी को कि ईरान का बादशाह रजा शाह पहलवी ईरान छोड़कर चला गया है, तो इमाम खुमैनी ईरान वापस आने की तैयारी करने लगती। और यहां ईरान में 70 लाख का मजमा इमाम खुमैनी के इस्तकबाल के लिए खड़ा होता है, जो कि आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड में मौजूद है। अब इमाम खुमैनी ईरान में तशरीफ लाते हैं और यहां पर उनकी इस्लामी रियासत कायम होती है और वो ईरान के सुप्रीम लीडर बनते हैं। अब अमेरिका के 50 आदमी जो कि अमेरिकन एम्बेसी के ईरान में मौजूद थे, उनको इमाम खुमैनी गिरफ्तार करवाता है और अमेरिका को कहता है कि रजा शाह पहलवी ईरान का बादशाह भागकर तुम्हारे पास आया था, हमें अब रजा शाह पहलवी को वापस करो और हम ये 50 आदमी तुम्हें वापस करेंगे। जिस पर अमेरिका साफ साफ मना कर देता है और अब ईरान भी उन 50 आदमियों को अमेरिका को वापस नहीं करता। जिस पर यह तनाजा अमेरिका और ईरान का शुरू होता है कि ईरान कहता है कि हम तुम्हारी साजिशों को, तुम तमाम यहूदियों की साजिशों को नाकाम बना देंगे। तब अमेरिका को गुस्सा आता है और वो वहां इराक में बैठे सद्दाम हुसैन को
ईरान पर हमला करने की हुक्म जारी करता है और सद्दाम हुसैन फौरन ईरान पर हमला कर देता है। लेकिन लगातार हमलों के बाद वो ईरान का, इमाम खुमैनी का सद्दाम हुसैन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब वो सद्दाम हुसैन कतर पर हमला करता है, क्योंकि सद्दाम हुसैन उस वक्त अपनी ताकत के नशे में चूर था। और कतर पर हमला करने के बाद अमेरिका, जो कि कतर से अमेरिका को लालच थी, क्योंकि कतर का ऑयल अमेरिका जाता था, तो उस वक्त सद्दाम हुसैन अमेरिका के लिए किसी काम का नहीं था। तो अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करवा दिया इराकी हुकूमत के जरिए और सद्दाम हुसैन कैद में चला गया। और यहां पर ईरान में अमेरिका, ईरान का दुश्मन इजराइल को इस्तेमाल किया, बल्कि इजराइल ने अमेरिका को इस्तेमाल किया। तमाम यहूदी मिलकर ईरान पर हमले करने लगे, लेकिन आखिरकार वो ईरान का बिगाड़ कुछ नहीं सके, ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब ईरान अपनी असली ताकत में था, जो कि आज तक 2025 में आपने देखा है कि इजराइल और ईरान की किस तरह जंग हुई, जिसमें अमेरिका भी इजराइल के साथ था। तो आज की ये स्टोरी आपको बताने का मकसद, समझाने का मकसद, जो कि रियल एक्सप्लेन किया हमने, ये हकीकत पर मुबनी थी। तो इसी तरह यहूदियों की साजिशों में ईरान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यहूदियों के खिलाफ खड़ा हुआ, जो कि आज तक 2025 में आपने जो जंग लगी है उसमें भी आपने देखा है कि ईरान अब तक अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ है। तो आज की स्टोरी हम यहां पे खत्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।